हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको देने चल रहे हैं महत्वपूर्ण अनुसूचियां। लगभग हमें लगता है 2 दिन से रेगुलर वीडियो आपको ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आज से हम आपको बेहतरीन तरीके से वीडियो प्रोवाइड करेंगे वीडियो के लिए कि जितने पॉइंट आपको दे रहे हैं बस आप याद करते चलिए। देखिए, हालांकि 2 दिन थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा थी इसके पहले, है ना। व्यस्तता थी, एग्जाम भी था, एग्जाम के बाद थोड़ा सा व्यस्तता थी। फिर मैंने आपको बता दिया कि आपको बताने वाला था कि भाई अब जो आप अगर मेरी करंट अफेयर की लाइव क्लास लेना चाहते हैं, लाइव मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो एग्जाम मास्टर यूट्यूब चैनल पर आप ओपन करिए एग्जाम मास्टर चैनल को। और मैं 7 बजे आपको करंट की क्लास लाइव पढ़ाता हूं और 8 बजे आपको पॉलिटी की क्लास में लाइव पढ़ाता हूं। वहां से आप डायरेक्ट कनेक्ट होके हमसे लाइव जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए थोड़ा सा वीडियो नहीं बन पा रहा था, लेकिन अब मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, वीडियो का जो एग्जाम भी आप देने जा रहे हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी का जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके लिए आपकी एक पॉलिटी का, संविधान का 2 नंबर से प्रश्न यहां से आते हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियां सभी को रटा होना चाहिए। ये देखिए, ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार आपके एग्जाम में आते हैं, आना तय है। तो ऐसे प्रश्नों को हम क्यों ना पहले तैयार कर लें जो 100% हमारे एग्जाम में आते ही हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं इस क्वेश्चन की अनुसूचियों की, तो देखिए पहले बात करते हैं, जब अनुसूचियां बनी तो पहले 8 अनुसूचियां थी। फिर बाद में कितनी अनुसूचियां हो गई, आपकी 12 अनुसूचियां हो गई। और इन्हीं 12 अनुसूचियों पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम बात करते हैं आपकी पहली अनुसूची की। तो पहली अनुसूची जो है आपका, इस पहली अनुसूची में किसकी बात किया गया है, संघ एवं राज्यों का उल्लेख किया गया है। किसका किया गया है भैया, संघ एवं राज्यों का जो उल्लेख आपका किया गया है, ये आपके पहली अनुसूची में किया गया है। याद आया आपको, पहली अनुसूची में क्या किया गया है, संघ एवं राज्यों का उल्लेख, यानी कि केंद्र एवं राज्यों का उल्लेख। इसमें 28 राज्य, इसमें वर्तमान में कितने राज्य हैं आपके, 28 राज्य हैं। और उन 28 राज्यों की क्या की गई है, चर्चा भी इसमें किया गया है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, हम बात करते हैं दूसरी अनुसूची की। और जो आपका दूसरी अनुसूची है, इसमें क्या बताया गया है, जो आपके पदाधिकारी हैं, संवैधानिक पदाधिकारी जो आपके हैं, उनके वेतन भत्ते और पेंशन की बात किया गया है। भाई, काम करने के लिए तो वेतन भत्ते चाहिए ना। तो क्या किसकी बात हम कर रहे हैं, दूसरी अनुसूची, ठीक है। दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन भत्ते और पेंशन, ठीक है। इसके बाद आ जाता है तीसरी कसम। ट्रिक के साथ याद करिए, हम रटा के छोड़ देंगे 12 के 12 अनुसूची, बस ध्यान से आप देखते रहिए। हम बात करते हैं किसरी, तीसरी अनुसूची की। और जो आपका तीसरी अनुसूची है, इस तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधित उल्लेख किया गया है, यानी कि जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके शपथ का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। जैसे आपकी अगर बात करें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब जितने भी आपके पदाधिकारी हैं, उनके शपथ का उल्लेख आपका तीसरी अनुसूची में किया गया है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही आपको एक ट्रिक बोला, तीसरी कसम, है ना। जैसे कि याद रहे कि भाई कसम आप लोग खाते हैं ना, कि इसकी कसम उसकी कसम, है ना, किसी को ट्रस्ट दिलाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए। तो यही तीसरी कसम की बात करते हैं। कसम मतलब क्या, हम शपथ ले रहे हैं, ठीक है। समझने के लिए बता रहा हूं, याद हो जाए चीजें। तीसरी कसम के तीसरी अनुसूची का मतलब क्या हो गया, तीसरी कसम का मतलब क्या, आपका शपथ, यानी कि शपथ जो है आपका तीसरी अनुसूची में है। समझ में आया। अब चलिए चौथी अनुसूची की बात करते हैं। देखिए, जब शपथ ले लिए तो भैया हमको देख लेते हैं कि राज्यसभा सीटों के आवंटन की बात, ठीक है। यानी कि इनको क्या किया जाए, इनको दिया जाए, इनको राज्यसभा में आवंटन किया जाए, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, मैं ट्रिक के साथ आपको बता रहा हूं जिससे कि आपको याद हो जाए चीजें। चौथी अनुसूची, और इस चौथी अनुसूची में किसकी बात किया गया, राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया। किसकी बात है भैया, राज्यसभा के सीटों का जो आवंटन है, ये आपके चौथी अनुसूची में यह बात आपका किया गया है। यूपी पीसीएस 2023 के एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। आप देख सकते हैं वीडियो के यूपी 8380 अधीनस्थ परीक्षाओं के अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखिए अगला क्या कह रहा है, आपका 5वीं अनुसूची। याद कर लीजिए, यहां से प्रश्न जरूर से जरूर आएगा। जो आपकी 5वीं अनुसूची है, इसमें क्या दिया गया है, आपका अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख जो है, यह आपके 5वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर बात करते हैं आपका 6वीं अनुसूची में, और 6वीं अनुसूची में क्या है, 6वीं अनुसूची की बात करते हैं, इसमें आपका असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मिजोरम है। ये चीज आप याद रखिएगा ना। अच्छा, ऐसे याद रखना, एक ट्रिक के माध्यम से बताऊं। अच्छा, अच्छा से मतलब क्या, यानी कि अ से क्या हो गया आपका असम, और छ मतलब क्या हो गया, 6वीं अनुसूची, ठीक है। अच्छा, ऐसे याद करना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन जो 4 स्टेट हैं, जो ये आपके 4 राज्य हैं,
इन 4 राज्यों के जनजाति के प्रशासन के बारे में यानी कि उल्लेख आपके 6वीं अनुसूची में किया गया है। याद हुआ? चलिए अब हम आपको बात करते हैं 7वीं अनुसूची की तरफ चलते हैं। देखिए मैं आपको लगातार अभी क्लास इसलिए दे पा रहा था, थोड़ा व्यस्तता बहुत ज्यादा है, ठीक है, और इसी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल के कारण आपका क्लास नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैं कैसे भी करके मैं आपको टाइम निकाल के भाई वीडियो बनाऊंगा जरूर, ठीक है, क्योंकि आप लोग वेट करते हैं हमारे वीडियो का और हम आपको ट्रस्ट दिलाते हैं कि इतना आप पढ़ के चले जाइए। और मुझे देखिए, मुझे मेरा टारगेट आपको पढ़ाना मेन उद्देश्य इस चैनल पे नहीं है। मेरा उद्देश्य ही इस एग्जाम चैनल का मैं नाम चेंज करूंगा, ठीक है, आप लोग बताइएगा। एग्जाम का मेरे दिमाग में है एग्जाम टारगेट, ठीक है, और एग्जाम टारगेट को नाम को करते हुए हम आपको बता दें कि एग्जाम को फोकस्ड करते हुए हम चीजें आपको बताते हैं। कोई एक ढेर सारा सिलेबस नहीं होता है कि हमें पूरा सिलेबस खत्म करना है, ऐसा नहीं है। मैं देखता हूं कि इस सिलेबस में, इस सिलेबस के अंतर्गत जो आपके इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आपके प्रश्न जो बार बार आपके पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को पहले हम आपका सही करा दें। यानी कि अगर वो सब क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका 50% जीएस का प्रश्न तो पहले ही सही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं करंट का, यूपी स्पेशल का। तो ऐसे प्रश्नों को करके लगभग 70% तक हम क्वेश्चन, 70-80% तक हम बेहतरीन तरीके से जीएस को हम कवर कर सकते हैं बहुत ही कम समय में, ठीक है। चलिए देखिए, बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। तो 7वीं अनुसूची में क्या है आपका, केंद्र और राज्यों के बीच क्या है, शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है। क्या है आपका, केंद्र और राज्यों के बीच जो आपका शक्तियों का बंटवारा है वो आपका क्या है, यानी कि किस अनुसूची में, आपका 7वीं अनुसूची है ना। 7वीं अनुसूची में किसकी, 3 सूचियों में इसका डिवाइडेशन आपका किया गया है। एक है आपका केंद्र सूची, और एक है आपका राज्य सूची, और एक है कौन सा, आपका समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों में डिवाइडेशन आपका केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का किया गया है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अभी टॉपिक आएगा केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, ये सब है आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी ये देखिए 8वीं अनुसूची में क्या बात करता है। तो जो 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया मेरे प्यारे भाई, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। पहले 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में 6 भाषाएं और जोड़ दी गई, जिसे अब कितनी भाषाएं हो गई आपकी, 22 भाषाएं आपकी हो गई है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और इन्हीं 22 भाषाओं का उल्लेख जो है आपका, भाषाओं का उल्लेख है, ये आपके कैसी अनुसूची में आपका किया गया है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 9वीं अनुसूची की तरफ हम चलते हैं। जो आपका 9वीं अनुसूची है इसमें किसकी बात करता है, ये आपका भूमि सुधार की बात करता है। 9वीं अनुसूची में क्या आपका दिया गया है, भूमि सुधार आपका दिया गया है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। 10वीं अनुसूची पूछा है कई बार, दल बदल संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में आपका दिया गया, ऐसे प्रश्न आपके पूछते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, जो 10वीं अनुसूची है, इस 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित आपके प्रावधान किए गए। किससे संबंधित है आपका, 10वीं अनुसूची में दल बदल प्रावधान आपके किए गए हैं, ठीक है। फिर देखिए आपका 11वीं अनुसूची की बात करते हैं। कौन सी 11वीं अनुसूची, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। ये जो आपका 11वीं अनुसूची है इसमें पंचायतों का प्रावधान आपका दिया गया है। किसका प्रावधान किया गया भाई, पंचायतों का प्रावधान आपका किया गया है। अगर बात पंचायत की आती है तो पंचायत में आपके कितने विषय का उल्लेख किया गया है, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। 29 विषय का क्या किया गया है, इसमें उल्लेख आपका पंचायत का किया गया है। 29 विषय बनाए गए हैं और इसी विषय पर कार्य किए जाते हैं, डेवलप किया जाता है, विकास किया जाता है। इसी के अंतर्गत जो पंचायतों का प्रावधान दिया गया है संविधान के 11वीं अनुसूची में, ठीक है। अब देखिए लास्ट है आपका 12वीं अनुसूची, इसके बारे में चीजों को समझते हैं। ये जो 12वीं अनुसूची है इसमें क्या बात किया गया है, आपका नगर निकायों का प्रावधान किया गया है। यानी कि किसका प्रावधान भैया, नगर निकायों का जो आपका प्रावधान किया गया है वो आपके 12वीं अनुसूची में आपका किया गया है, ठीक है, ये आप याद रखेगा। तो इस नगर निकाय यानी कितने विषय, 18 विषय थे नियर अबाउट, ठीक है ना, 18 विषय इसमें था, 29 विषय इसमें था, ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहां से प्रश्न आपके जरूर से जरूर आपके बन जाते हैं। अच्छा एक प्रश्न बताइएगा, पंचायती राज दिवस आपका कब मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस, ठीक है। एक प्रश्न यहां पर मैं लिख देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका प्रत्येक 24 अप्रैल को क्या किया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था, और 1993 को क्या हुआ था भैया, आपका पंचायत यानी कि लागू हुआ था, ठीक है ना। यानी कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा आपका प्राप्त हुआ था
और ये संवैधानिक दर्जा कौन सा है? अब भैया कौन सा संविधान संशोधन था आपका? 73वां। ठीक है, ये आप याद रखना, 73वां संविधान संशोधन। पता नहीं क्यों चल नहीं रहा है यार, इसमें मैंने ढेर सारा इंक डाला है कि चलेगा, पता नहीं रीजन पता नहीं क्या, एक दो मैंने चेक कर चुके हैं। चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, इसको सुधार करते हैं, क्षमा चाहता हूँ कम दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलो मेरे प्यारे भाई, आपके लिए हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ। बस आप हमारे साथ ऐसे ही लगे रहिए और जीजान लगा दीजिए अपने वीडियो री एग्जाम के लिए और जो वीडियो के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो ऐसे ही लगातार हम आपको वीडियो देते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। मैं आपको बार बार फिर बातें कर दे रहा हूँ कि अगर आपको मेरी करंट अफेयर की लाइव क्लास चाहिए तो 7 बजे एग्जाम मास्टर यूट्यूब चैनल से जुड़िए और 8 बजे आपकी पॉलिटी की क्लास से आप जुड़िए। ठीक है, दोनों हम बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व करा रहे हैं, उससे भी आप जुड़ के अपने तैयारी को हमारे साथ लाइव यानी कि मजबूत बना सकते हैं, वो भी देखिए। और ये भी जो इंपॉर्टेंट मैं आपको वीडियो के लिए दे रहा हूँ, ये स्पेशली आप पढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल राहुल सर एक नई शुरुआत पर। जितने भावी शिक्षक, जितने प्यारे स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, जिससे हम आपको और बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।